जीवन में अपनी सुख शांति के बारे में जब हम एक बात सोचते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, लेकिन जब इसके विपरीत होने लगता है तो हमारा दिमाग कहीं कहीं घूमने लगता है। और जब सब कुछ उल्टा होने लगता है तब हम इधर उधर भागते हैं कि कहीं से हमें कुछ मिल जाए। दोस्तों, जो करेंगे आपसे मिलेगा, कहीं जाएंगे आप भटक जाएंगे, आप और भी गलत रास्ते पर चले जाएंगे। और आप यदि करते हैं किसी भी उपाय को विश्वास के साथ में, तो समझ लेना आपके रास्ते भी खुल जाएंगे। आज मैं जो बात कर रहा हूं दोस्तों, पितृदोष के बारे में। और पितृदोष के बारे में यदि आप सच्चाई जान लेंगे तो आप रास्ता भी खोज लेंगे। जब भी आपके काम अटकते हैं तब आपको एक बात बताई जाती है कि आपके घर में पितृदोष बना हुआ है, चाहे हो या ना हो। और मैं बहुत बार बता चुका हूं कि पितृदेव जल्दी से नाराज नहीं हुआ करते हैं। आज यही सच्चाई यदि आप जान लेंगे तो समझ लेना कि काम बन जाएंगे। पितृदोष बनने का जो मुख्य कारण हुआ करता है वह होता है घर में कलह, घर में विचारों का ना मिलना। और जब आपस में विचार नहीं मिलते, घर में कलह रहने लगता है, तब पितृदोष बनता ही बनता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब बहुत से व्यक्ति बता दिया करते हैं कि पितृदोष की वजह से कलह रहता है। दोस्तों, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। पितृदोष की वजह से कलह नहीं रहता, आपके कलह करने की वजह से पितृदोष बनता है। और 99% यहीं से बनता है। इस बात को भी नोट कर लेना। 1% ही कोई और कारण माना जाता है, जिसमें बहुत से कारण आ जाते हैं, लेकिन वो 1% ही है। इस सच्चाई को यदि आप जान लेंगे तो आज से ही आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। पर अब आप कहेंगे कि जी ये तो हमने जान लिया, पर हम घर के कलह को कैसे दूर करें? बात बात पर कलह, बात बात पर झगड़ा, विचार नहीं मिलते, एक दूसरे से कोई बात नहीं करता, तब कैसे काम चलेगा? दोस्तों, आज इसी का मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। और यदि आप इसे करते हैं तो आपके घर में कभी पितृदोष नहीं बनेगा और कलह भी नहीं होगा। सबके विचार धीरे धीरे करके मिलने लग जाएंगे। उपाय बड़े सरल हुआ करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे अधिक जो रोल होता है वो होता है रामचरितमानस का। रामचरितमानस का जहां अध्ययन किया जाता है, वहां जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर होने लगती हैं और सकारात्मकता घर में प्रवेश करने लग जाती है। जैसे जैसे सकारात्मकता प्रवेश करेगी, घर के व्यक्तियों के विचार बदलने लगेंगे। पर मैंने दोस्तों जैसा कि बताया कि कागज पर यह नाम लिख करके और यहां पर रख दें तो घर में कलह होना बंद हो जाएगा। अब ये बात आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि आपने यह करना किस प्रकार से है। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि रामचरितमानस को रोजाना 15 मिनट नहा धो करके सुबह के समय घर के जितने सदस्य हैं बारी बारी पढ़ लिया करें। आज एक पढ़ेगा, कल दूसरा पढ़ेगा, परसों तीसरा पढ़ेगा, जितने मेंबर हैं जिनको पढ़ना आता है। अगर कोई कर सके तो बेहतरीन उपाय है।
लेकिन आप फिर कहेंगे जी एक दूसरे की कोई बात ही मान ले और कहने से कोई पढ़ ले तो फिर पितृदोष बने ही क्यों, कलह ही क्या रहेगा, फिर कलह ही नहीं होगा, एक दूसरे की बात ही तो नहीं मानते। तब मैं दोस्तों आज जो उपाय बता रहा हूं वह आपका काम करेगा और करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको रास्ते मिलने लगेंगे, पितृदोष कभी नहीं बनेगा। मैं पंडित सत्यनारायण शर्मा इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि मैं अपने घर से पितृदोष हटाना चाहता हूं, बस एक ही बात करना कि अपने घर में जितने सदस्य हैं उन सब के नाम एक सफेद कागज पर लिख लेना, कैसा भी पेन हो, और सबसे ऊपर उस कागज पर लिखना जय सिया राम जय हनुमान। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे। एक सफेद कागज पर सबसे ऊपर लिखें जय सिया राम जय हनुमान और उसके नीचे अपने घर में जितने सदस्य हैं सबके नाम लिख लेना और उसके नीचे लिख देना कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे घर में सब प्रेम से रहने लगे। बस इतना सा लिख देना, हे हनुमान जी महाराज, हमारे घर में सब प्रेम से रहने लगे। इस कागज को रामचरितमानस यानी तुलसीदास जी की रामायण होती है उसकी जिल्द हटा करके और वहां पर रख देना, प्रथम ही जिल्द हटाना और वहीं पर रख देना। अब दोस्तों, जो व्यक्ति ये चाहता है कि घर में कलह ना रहे, पितृदोष हट जाए, वह व्यक्ति रोजाना नहा धो करके सुबह लगभग 15-20 मिनट रामचरितमानस का पाठ करने से पहले जब वह खोलता है इस रामचरितमानस को, तो प्रथम इस पन्ने को पढ़े, इस कागज को पढ़े जिसमें लिखा है जय सिया राम जय हनुमान। फिर अपने सबके नाम पढ़े और नीचे आपने लिखा है हे हनुमान जी महाराज, हमारे घर में सब प्रेम से रहने लगे, वो भी पढ़े। इतना पढ़ने के बाद रामचरितमानस की 15-20 मिनट बोल बोल करके अध्ययन करे, यानी बोल बोल कर पढ़े, अर्थ सहित पढ़े। पढ़ने के बाद कागज तो वहीं पर रहेगा। अब जहां पर आपने पढ़ना बंद किया है, संपूर्ण किया है, अब ये वहां से आगे आपको अगले दिन पढ़ना है और अगले दिन पढ़ेंगे तो पहले इस कागज को पढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे रामचरितमानस, वही 15-20 मिनट। उससे अगले दिन फिर जब पढ़ेंगे तो पहले इस कागज को पढ़ेंगे और फिर 15-20 मिनट रामचरितमानस पढ़ेंगे अर्थ के साथ में। दोस्तों, जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे रामचरितमानस, धीरे धीरे करके आपके घर का कलह मिटेगा, प्रेम से सब रहने लगेंगे, पितृदोष का नामो निशान नहीं रहेगा, पितृदेव आप पर कृपा बरसाने लगेंगे। और यदि इसके कारण से, तो मैंने बताया होता ही होता है, और भी कारण से यदि कोई पितृदोष हुआ तो रामचरितमानस के इस प्रकार अध्ययन करने से वह पितृदोष भी समूल नष्ट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे जी किस दिन से शुरू करें और कितने दिन पढ़ें? दोस्तों, कभी से शुरू कर देना और जब आपकी रुचि हो तब तक पढ़ते रहें। आपका जाता क्या है, कोई भी चीज पढ़ने के लिए होती है, किसी दिन गलती से छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब याद रहे पढ़ लिया करें। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे सब दोष नष्ट होने लगेंगे और पितृदेव आप पर कृपा बरसाने लगेंगे। बड़ा छोटा सा उपाय है,
इस छोटे से उपाय के एवज में आप एक छोटा सा ही काम कर देना, सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना। घंटी दबा करके आल आए तो आल दबा देना। ये उनके लिए है जो नए सदस्य इस वीडियो को देखते हैं। अच्छा लगे तो किसी को बता देना, लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।